बच्चों, तो आज कॉन्टिन्यूटी का ये हमारा आखिरी पार्ट है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक असाइनमेंट दिया था जिसके अंदर 15, 16, 18 क्वेश्चन थे और 4-5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किए थे। तो आज हम बाकी के बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस को बोर्ड पर देखेंगे और प्लीज़ चेक करना आपने कोई मिस्टेक की है या नहीं की। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 तक आई होप मैंने करा दिया था। 7th क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स साइन 3x divides by tan 2x when x is less than 0, 3/2 when x is equals to 0, log 1 plus 3x divides by e की पावर 2x minus 1 when x is greater than 0। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोला गया है। तो सबसे पहले एट x is equals to 0, f0 is 3/2, f0 is 3/2। उसके बाद LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। कहाँ पुट करोगे बेटा? इधर। तो साइन 3 माइनस h tan 2 माइनस h, तो दोनों के माइनस बाहर आके कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h tan 2h लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h। अब साइन 3h है तो क्या हो गया बेटा? देखो याद होगा 3h से इंटू 3h से डिवाइड, tan 2h है वही 2h से इंटू 2h से डिवाइड। तो ये 1 बन जाता था, ये 1 बन जाता था, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा? 3/2। अब हम देखते हैं अपना RHL, इधर देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह h पुट करना है। log 1 प्लस 3h e की पावर 2h माइनस 1। तो ये भी हमारे पिछले साल के सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस हैं। क्या करते थे बेटा? वही 3h से इंटू 3h से डिवाइड, इधर 2h से इंटू 2h से डिवाइड। तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, h से h कट गया, तो आंसर इज 3/2। तीनों बराबर आ गए तो हो गया। बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं तो मैं याद दिला दूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो log 1 प्लस x बाई x 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो e की पावर x माइनस 1 बाई x भी क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसको नोट कर लो, याद आ गया होगा आपको, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था लास्ट ईयर। ठीक है जी, तो पॉज द वीडियो, आगे बढ़ेंगे बेटा फिर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। साइन a प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइड्स बाय x व्हेन x इज लेस देन 0, c व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन में bx की पावर 3/2 व्हेन x इज लेस देन, अच्छा उल्टा हो गया, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। ठीक है जी, हमें ये कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 0 f0 c आ गया पहली बात। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h आ जाएगा। साइन a प्लस 1 माइनस h साइन माइनस h बाय माइनस h, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ वहाँ कुछ और कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आया साइन a प्लस 1h प्लस साइन h, और दोनों के नीचे h डाल दें बेटा।
तो ये तो 1 हो गया सीधा सीधा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1h, यहाँ पर भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, a प्लस 1 से डिवाइड, और ये तो 1 हो गया था, ये भी क्या हो गया बेटा 1, तो बचा क्या बेटा a प्लस 2। ठीक है जी, तो ये आया बेटा हमारा LHL। अब बात करते हैं हम RHL की। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ यहाँ पर x है वहाँ h आ जाएगा बेटा, तो अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h, शायद माइनस है, और यहाँ पर बी एच की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? सबसे पहले तुम्हारा काम वैसे धर्म ये होता था कि हम ये चेक करें कि 0/0 की फॉर्म है भी या नहीं है। हाँ, तो हाँ ये 0/0 की फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो इसमें कॉमन आ रहा है, अंडर रूट h कॉमन आ रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो वो काट देंगे। अंडर रूट h कॉमन आया, चेक करो क्या बचा, h यहाँ से 1 प्लस बी एच माइनस 1, और ये h रूट h था, तो खाली क्या बचा बेटा बी एच, तो ये बचा। ठीक है जी, और नीचे भी रूट h कॉमन आया तो कट गया। इधर देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब यहाँ पर क्या होगा आप समझ ही चुके होंगे, यहाँ होगा रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, और अब हमारा काम हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 प्लस बी एच माइनस 1, और बी एच 1 प्लस बी एच प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, बी एच से बी एच कट गया। यहाँ 0 पुट करोगे अगर आप चेक करो तो ये नष्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/2। क्या आएगा 1/2, क्योंकि ये रूट 1 बचेगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2। इज दैट क्लियर? चलो अब ये अगर तीनों कॉन्टीन्यूस है, मेन बात तो अब शुरू होगी। अगर ये तीनों कॉन्टीन्यूस हैं, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं स्टेटमेंट के बिना जगह का आदर करते हुए c किसके बराबर होगा बेटा a प्लस 2, ये किसके बराबर होगा हाफ के। तो यहाँ c की वैल्यू तो हाफ आ गई, a की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो -3/2 आ गई। चेक करो b की वैल्यू क्या होगी, b तो है ही नहीं गई है, क्या होगी निकालनी है ना a b c की वैल्यू। चेक द क्वेश्चन, b की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूँगा भैया b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आप मुझे बताओ यहाँ b कुछ भी होता, 10, 5, 15, 1 लाख, 1 करोड़, √3, 1/2, 1.5, 1.3 बार, कुछ भी होता, आंसर तो यही आना था, क्योंकि वहाँ पे 0 पुट करते ही नष्ट हो जाना था। तो b कुछ भी हो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन a -3/2 होना चाहिए और c हाफ होना चाहिए, तब जाके ये फंक्शन क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस रहेगा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा है आज तक, तो इसको थोड़ा सा आप ढंग से देखेंगे। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, और मेन जो बात है वो b बिलोंग्स टू r, b नहीं दिखता, गायब हो जाता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से, चाहे 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लो। ठीक है, पॉज द वीडियो प्लीज़। चलिए, अच्छा जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, जो किसी का डाउट नहीं आया मैं छोड़ दूंगा, और अगर मान लो भूल चूक से वो क्वेश्चन आपका डाउट था तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना कि सर ये आपने नहीं कराया था तो प्लीज़ करा दो। तो 9th क्वेश्चन मैंने 9th क्वेश्चन तो करा देता हूँ। चलो क्या है fx, ये मैंने बहुत करा रखा है ना क्वेश्चन, अपॉन में x sin x 1/2 और नॉट इक्वल्स टू, हमें k की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो फिर वही बात करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0 f0 इज हाफ, कोई भी उठा लो, RHL ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kh और h sin h। ठीक है, अब ध्यान से
पता ही आपको h से इंटू एच से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा बेटा 1, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस के एच बाई एच स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर के एच बाई 2, चेक कर लो भाई, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता था 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, ठीक है। अब 2 साइन के एच बाई 2 अपॉन में एच का होल स्क्वायर, क्या करेंगे के बाई 2 से मल्टीप्लाई, है ना, और के बाई 2 से डिवाइड, के बाई 2 से मल्टीप्लाई, के बाई 2 से डिवाइड। अब ये क्या बन गया बेटा 1, तो क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू के स्क्वायर बाय 4, तो आपका जो RHL आया वो आया के स्क्वायर बाय 2, क्या आया के स्क्वायर बाय 2, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 1/2 जो होगा वो के स्क्वायर बाय 2 के बराबर होगा, तो k की वैल्यू आ गई +-1, ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। डन, पॉज द वीडियो प्लीज। मैं फिर कह रहा हूँ जो ना आए आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, इन क्वेश्चन को इग्नोर ना करें कि यार ये अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, कई पेपर में आएगा नहीं, अपनी प्रिजम्पशंस ना लगाए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर है 10, यही मेरे को अच्छा लगता है, आसान है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 10, fx क्या रखा है x माइनस 4 अपॉन में मोड x माइनस 4 प्लस a प्लस b x माइनस 4 x ये प्लस b x ग्रेटर देन 4 equals to 4 less than 4. We need to find the value of a and b so that this function is continuous at 4. तो at x is equals to 4, f4 is a plus b, ठीक है ना। अब कुछ भी ले लो यार, RHL सब कुछ लेना पड़ेगा ना। RHL लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 4 RHL 4 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या पुट करना है 4 प्लस एच, क्या पुट करना है 4 प्लस एच, तो 4 प्लस एच माइनस 4, 4 प्लस एच माइनस 4 प्लस बी, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर तो 4 से 4 इधर भी कट गया, 4 से 4 इधर भी कट गया, और ये 1 प्लस बी आ गया, क्या आ गया 1 प्लस बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो बी क्या रहेगा 1 प्लस बी। इसी प्रकार ले लो बेटा LHL, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f4 माइनस h, यहाँ पुट करेंगे 4 माइनस h माइनस 4, 4 माइनस h माइनस 4 प्लस ए, 4 से 4। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, पता ही होगा वैसे आपको, ऊपर रहेगा माइनस एच, नीचे रहेगा प्लस एच, क्योंकि ये मोड है बाहर आ जाएगा, तो ये -1 प्लस ए आ गया। अभी तीनों बराबर हैं, a माइनस 1 b प्लस 1 a प्लस बी के बराबर अगर हम कर दें, तो अगर आप इनको कंपेयर करो तो b की वैल्यू -1 आ गई, इनको कंपेयर कर दो तो a की वैल्यू 1 आ गई। दैट्स इट। बात समझ में है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 10th, ठीक है जी, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पहले नोट कर लो बेटा इतना। चलिए 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन तो भाई बहुत आसान है, ये तो कर ही लिया होगा। 11th और 12th मेरे हिसाब से 11, 12 और 13 ये हो गया होगा। 13 मैं करा देता हूँ, बाकी तो मेरे को लगता है कि हो गया होगा। 11, 12 ना हो, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन मैंने रेक्टिफाई करके भेज दिया था ग्रुप में ना। 13 क्वेश्चन देखते हैं। fx के x प्लस 1 cos x
लेस देन इक्वल्स टू पाई, ग्रेटर देन पाई, और ये कॉन्टीन्यूस है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो बहुत ही आसान हो गया भाई, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, तो एफ पाई के पाई प्लस 1 यहीं आ गया ना के पाई। हम पुट करेंगे एल एच एल, अब एल एच एल करूँगा तो ये मिल जाएगा, तो फायदा नहीं होगा पुट करने का, तो क्या पुट करेंगे बेटा आर एच एल। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ क्या होगा पाई प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस एच, कॉस पाई प्लस एच क्या होता है माइनस कॉस एच, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गया ना बेटा ये, तो माइनस कॉस एच, और माइनस कॉस 0 इज -1। अगर ये दोनों बराबर हैं तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, के पाई इज इक्वल्स टू -2, तो के की वैल्यू आ गई -2/पाई। ठीक है जी, सिंपल है यार, ये भी मैंने पता नहीं क्यों करा दिया। चलो नोट करो फटाफट, आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। चलो ये तो भाई बहुत आसान है, मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ए ऊपर है x² - 25, तो a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे क्या आ गया ये, तो कट ही गया x प्लस 5, ऊपर 5 पुट कर दोगे तो 10, तो k की वैल्यू सीधा सीधा क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है ना, तो कर लोगे ना, ये तो हो गया होगा। चलो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, और कैसे होगा देखते हैं। 15 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ए बी 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया ग्रेटर देन π/2, इक्वल्स टू π/2 और लेस देन π/2, और हमें a और b की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू π/2, f π/2 की वैल्यू क्या है बेटा a, f π/2 की वैल्यू क्या है a, और हम पहले क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, LHL ले लो, LHL लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस h। तो वे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्वेश्चन के अंदर। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस क्यूब एच अपॉन में 3 साइन एच, ठीक है जी। तो इसको करने के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आया बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे साइन स्क्वायर एच 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। ऊपर देखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच डिवाइड्स बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। या बेटा इससे ये कैंसिल, अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं बन रहा है, अब आप पुट कर सकते हो, 0 पुट करोगे ऊपर बनेगा 3/2, ठीक है जी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 + 1 + 1 3, तो ये आंसर आ गया बेटा हमारा 1/2। आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको RHL भी कराता हूँ। पॉज द वीडियो प्लीज़। हाँ जी, तो अब हम इसका देखते हैं RHL। हमारे LHL की वैल्यू आ गई 1/2, तो RHL के लिए मैंने ये जगह खाली कर ली है, पॉजिटिव fx। दीज आर द फॉर्मेलिटी स्टेप्स। देखो मैं इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मैं छोड़ूंगा तो आप भी छोड़ना शुरू कर दोगे, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में लिखता हूँ इसको। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखेंगे b 1 माइनस साइन 90 प्लस h
90 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करना, ठीक है ना। अब देखो साइन 90 प्लस एच क्या होता है, कॉस एच। क्या होता है, कॉस एच। सेकेंड क्वाड्रेंट और चेंज हो जाएगा ना। और यहाँ से देखो ये 2 से 2 कटा, तो क्या आया देखो, पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। चेक करो, पाई से पाई कट जाएगा तो माइनस 2h का होल स्क्वायर सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ जगह बचाने के लिए, 4h स्क्वायर। चेक कर लो ना यार, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, और नीचे क्या है 4h स्क्वायर। क्या है, 4h स्क्वायर। हाँ तो ये तो आपको आ ही गया है, तो कई बारी कर लिया हमने। 2b बाहर, साइन h बाई 2, नीचे से 4b बाहर, इसका होल स्क्वायर। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये क्या बन जाता है बेटा 1, 2 से, अच्छा रुक जाओ ये भी ऐसे रहेगा। तो ये क्या बना, अब तो h गायब भी हो गया, ये आया 2b अपॉन में 4 इंटू में 4। तो ये क्या आया, चेक करो, b बाई 8। इसकी वैल्यू क्या आई है, b बाई 8। तो a है, ये है और ये है, तो बराबर ही आ गया। तो देखो कर लेंगे हम, यहाँ पे लास्ट स्टेप यही है ना, a इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू b बाई 8। तो a की वैल्यू हाफ आ गई और b की वैल्यू आ गई 4। चेक कर लो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। डन है बेटा। तो ये भी सही मायनों में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो प्लीज। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चों ने क्या किया है, 2-2 3-3 सॉल्व करके भेज दिए, सर बाकी सारे डाउट्स हैं। तो भैया आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ी सी मेहनत और करें इस टॉपिक पे। ये नहीं कि हमने लास्ट पार्ट लिख दिया तो आपका भी ये लास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद मैं 16th क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कराऊं, चलो करा देता हूँ। 17 नहीं कराएंगे, वो आसान है ना, वो तो हमने एनसीईआरटी में कर लिया। 16 करा देते हैं। फंक्शन क्या है, 1 माइनस कॉस 2x, ये तो कई बारी कर चुके हैं। देखो जो मैंने आपके लिए 2 छोड़े भी हैं, दैट इज़ 11 एंड 12, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है। और नीचे आया k और ये आया कहीं ना कहीं मॉड्यूलस, वो सिग्नम फंक्शन टाइप। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। भाई k की वैल्यू अब इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, मतलब इन दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हो। तो मैं इससे निकाल रहा हूँ, बोलो ये भी आता है चाहिए, ये भी आना, ये मैंने कई सारे करा दिए थे। ये देख लेते हैं, एनसीईआरटी में भी किया था। तो एट x इज इक्वल्स टू 0, f0 की वैल्यू तो k आ गई। अब देख लेते हैं RHL, किसी भी एक से करना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो होना चाहिए ना। आसान से ही करेंगे कहीं ना कहीं, खैर दोनों ही आसान है लेकिन ज़्यादा आसान है। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन में मोड h, जो कि क्या आता है हमेशा 1, k की वैल्यू 1। ठीक है जी, उससे भी सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू 1 ही आती है 100%। ठीक है जी, चलें आगे। चलो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है 18। अब मेरे सारे पर्सनल फेवरेट होते हैं क्योंकि है इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। 18 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। पॉज द वीडियो प्लीज। देखो क्वेश्चन नंबर 18, जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो तो 11th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। a की वैल्यू निकालनी है, a पाई बाई 2 a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1 tan x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब जब 0 से बड़ा है। तो भैया सिंपल सी बात हो गई, हम इसका एक तो fx देख लेंगे और एक RHL देख लेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें LHL देंगे तो सेम ही आया, फ़ायदा कोई नहीं। तो एट x इज इक्वल्स टू 0, जो हमारा f0 होगा तो वो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करवाएगा। तो वो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो खाली क्या आ गया यहाँ पर a आ गया। ठीक है जी, साइन पाई बाई 2 इज़ 1। अब मेन चीज़ तो यही है, RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx,
0 है, π/2 है, 0 है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन में h क्यूब। अब बड़े ध्यान से देखना, tan और साइन में से साइन तो कॉमन आ सकता है। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, और यहाँ क्या है, साइन बाहर आ जाएगा। चेक करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h कॉमन बड़े प्यार से आ सकता है, क्या बचेगा 1 बाय कॉस h माइनस 1, और कहीं ना कहीं h और h स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं लिखा, h क्यूब था एक बाहर और एक 2 अंदर, तो ये क्या बन गया बेटा हमारा 1 बन गया। इज दैट क्लियर? चलो, तो सबसे क्रूशियल स्टेप ही यही होता है, वो 1 बन गया, 1 माइनस कॉस h अपॉन में h स्क्वायर कॉस h। अब ये 0 बाई 0 की फॉर्म अब भी बन रहा है, चेक करो नीचे 0 बन रहा है। तो अब तो ये बड़ा आसान हो गया, अब तो आपको आ गया 1 माइनस कॉस h क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, h स्क्वायर कॉस h है ना। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बाई कॉस h तो बाहर आ जाएगा, साइन h बाई 2 और h का होल स्क्वायर, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये क्या बन गया बेटा 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बाई कॉस h क्या बचा 1 बाई 4, h की जगह 0 पुट कर दो तो क्या बचाएगा 1 बाई 2, क्या आया 1 बाई 2, तुम्हारे RHL की वैल्यू है 1 बाई 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 1 बाई 2, यही आंसर है। a की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, एक आध मैंने आपको छोड़ा क्योंकि वो इजी था, मुझे लगा हो ही गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हो सॉल्यूशन, मैं आपको भेज दूंगा, और पहले तो ट्राई करो खुद हो, और जिनसे ये वाले क्वेश्चन नहीं हुए थे बेटा ट्राई टू सॉल्व इट एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बारी करो, पहले एक बारी सारे करो वीडियो देखकर, और एक बारी खुद ट्राई करो, और जब तक ये खुद ना हो जाए आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर 5 फिनिश, बहुत जल्द टेस्ट लेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 5 चैप्टर हो गए हैं, इन सब का एक बारी टेस्ट लेंगे, देखते हैं कब। और अगली क्लास में शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है जी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे महंगा चैप्टर है पार्ट 1 का, ठीक है जी। ओके, तो इसको नोट कर लो, रिपीट कर लो, जो डाउट हो पूछ लो, अगली क्लास में हम करेंगे हमारा नया चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।